आज हम लोग फाइंड करना सीखेंगे जीरोस को। आज हम लोग जीरोस को फाइंड करना सीखेंगे। आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि जीरोस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना है जीरोस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जीरोस के बारे में बात करेंगे। जीरोस क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें बात करना है। रूट्स आपने सुना होगा, रूट्स करके, रूट्स भी आपके लिए नया वर्ड नहीं है, आपने ये भी सुना होगा। सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं। मैं लिखता हूं 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 आपको दिख रहा होगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ x है। ये हमारा x में एक पॉलिनोमियल है, लिखा हुआ है 3x प्लस 1। आपको बताना है इसका जीरोस क्या होगा। क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसमें इक्वस टू में लिखा हुआ है क्वेश्चन में x इक्वस टू माइनस का 1/3, x इक्वस टू माइनस का 1/3, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये बात आपके सामने लिखी है और क्वेश्चन में बोला गया है आपको बताना है कि ये इसका जीरोस है कि नहीं। सबसे पहले बात, एक सिंपल सी बात समझना जो आप कभी नहीं भूलोगे। जीरोस के बारे में बात चल रही है। जैसे आप सभी लोग अपने अपने घर के, मैं बोलूं जीरोस हैं, कैसे हो आप सभी को अपने अपने घर में हर किसी कमरे में जाने का राइट्स है। आप किसी भी कमरे में जा सकते हो, कोई भी चीज़ उठा सकते हो। मैं आपके घर में जाके कोई भी चीज़ नहीं उठा सकता, मुझे कोई भी सामान इस तरीके से उठा पटक करने का राइट्स नहीं है, तो मैं उस घर का जीरोस नहीं हुआ। आप अपने घर के क्या है, रूट्स हैं। आप अपने घर में कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आराम से उठा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, रूट्स हैं, आप जीरोस है। तो मैं इसका क्वेश्चन से क्या लेना देना है, आप लोग सोच रहे होंगे। क्वेश्चन से लेना देना ये है, अगर ये x की वैल्यू, अगर ये इस इक्वेशन की ये वैल्यू 1/3 है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। अगर इस x की वैल्यू -1/3 है तो इसको जीरो करेगी। मतलब सर कुछ नहीं, जहां दिमाग नहीं लगाना है, जो भी ये वैल्यू दी गई है अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे किसकी जगह, x की जगह, तो यहां इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। कैसे सर, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, x इक्वल टू माइनस का 1/3 है। बिल्कुल है सर। तो देखिए अगर ये इसका जीरोस होगा, अगर ये इसका जीरोस होगा तो इसको जीरो करेगा, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसको जीरो करेगा, अगर ये इसका रूट होगा तो इसको जीरो करेगा। कोई भी वैल्यू, x की कोई वैल्यू, y की कोई वैल्यू उस इक्वेशन में रखने पर अगर उस इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है तो वो इसका जीरोस होता है, वो उसका रूट्स होता है। अगर मैं यहां बोलूं x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी कोई भी एक इक्वेशन है, और मैं बोल दूं x इक्वल्स टू -5 इस इक्वेशन का रूट्स है, ये इसका जीरोस है, इसका रूट्स है। तो कैसे है सर, चेक करके देख लीजिए। आप उस इक्वेशन में x की जगह -5 रख के चेक कर लो, देख लीजिए। हाँ सर, जीरो कर दिया। इस x की वैल्यू ने इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर दिया। जब x की वैल्यू ने इस इक्वेशन की वैल्यू को जीरो किया तभी तो ये इसका रूट्स हुआ, तभी तो इसका जीरोस हुआ। अगर ये x की वैल्यू इसमें रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती और हम चिल्लाते जीरोस है, जीरोस है, अरे भाई कैसे, देखिए x की वैल्यू माइनस हमने इसमें रखी और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो यस ये इसका जीरोस है, ये इसका रूट्स है, ये इसका फैक्टर्स है। ये जैसे आपके घर में किसी बच्चे के 2-3 नाम रख देते हैं घर वाले, मेरा तो एक ही है, आप सभी के होंगे। घर में हाइट कम है तो छोटू रख देते हैं, है ना। इस तरीके स्कूल का नाम कुछ अलग होता है, घर का नाम अलग होता है ना। थोड़ा सा सांवला है तो कल्लू नाम रख दिया, इस तरीके से नाम रख देते हैं। गोरा है तो भूरा कर दिया, इस तरीके से, है ना। स्कूल का नाम अलग होता है, दोस्तों के बीच नाम अलग होता है। ऐसे रूट्स, जीरोस, फैक्टर्स कुछ ना कुछ हूबहू थोड़ा सिमिलर है, सारी बातें एक ही हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला गया px इक्वल टू 3x प्लस 1, x इक्वल टू -1/3। आपको पता लगाना है ये इसका जीरोस है या नहीं है। बिल्कुल ही जी सर, पता लगा के अभी करके देते हैं। ये देखिए p अभी करके देते हैं, देखना p बताइए कितना रखना है, -1/3 रख देते हैं हम। 3x प्लस 1, तो 3x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1/3, -1/3
+1, 3 × 1 = 3, तो -1 +1, तो देखिए कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से जब हमने इसमें x की वैल्यू -1/3 पुट की तो देखिए इसका 0 हो गया। तो बस अब हम चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, अब हमें राइट से कहने का यस x = -1/3 इज zeros of polynomial this equation। यस x = -1/3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बिल्कुल इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी देखते जाएं। अब सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, मैं बोलता हूं x = px = 5x - pi। आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये बोला गया है px = 5x, px = 5x माइनस का पाई, बोला गया x = 4/5। आपको बताना है x = 4/5 इसका जीरोस है या नहीं है, आपको खुद बोलना है हाँ या ना। तो देख लेते हैं, बिल्कुल इजी। x की वैल्यू कितनी रखनी है, 4/5 रखनी है। तो देख लेते हैं पॉलिनोमियल 4/5, तो 5x - pi, तो देखिए 5 × 4/5 - pi, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 4 - pi। देखिए क्या p की वैल्यू जो 4/5 है इस पॉलिनोमियल में रखने पे 0 हुआ? नहीं हुआ सर। जब 0 नहीं हुआ तो हम कैसे बोल सकते हैं ये 0 से? देखिए यस हियर p या जो वैल्यू है x का वैल्यू जो 4/5 है इस इक्वेशन में पुट करने पे 0 नहीं हुआ, इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं हुई, इसलिए नो। तो आंसर क्या हुआ? नो, x की वैल्यू जो 4/5 है इज नॉट जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। बार बार मिलता रहेगा, हर जगह मिलेगा। ये नया वर्ड आप समझ लीजिए कि आज से आपके 3 नाम हो गए, जीरोस, रूट्स, फैक्टर्स। जब कोई भी नाम बोला जाए बात इसकी एक ही रहने वाली है, कुछ ना कुछ एक ही, मतलब ये समझ लीजिए सिनोनिम है आपस में। px = x² - 1, x² - 1, x की वैल्यू 1 एंड -1 आपको पुट करनी है, x की वैल्यू 1 एंड -1, ये 2 बोल दिया। अब आपको बताना, इन्होंने बोला है इस बार px = दिस, x = 1 एंड -1। उन्होंने बोला ऐसा करो, अब 2 करके दिखाओ, डबल बॉन्ड चल रहा है ना, कोई बात नहीं, डबल रोल चल रहा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 ही होने वाला। यस देखिए 0 हो गया, तो हमें समझ में आ गया यस जो वैल्यू 1 है x की ये इसका जीरोस है। लिख सकते हैं यस हियर द वैल्यू ऑफ x = 1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं। अब सेकंड वैल्यू है हमारी -1 रखते हैं, कोई बात नहीं। इक्वेशन हमारी क्या है? x² - 1 है, x की वैल्यू क्या है बेटा? -1 का स्क्वायर -1, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। यस देख लीजिए, ये देखिए 1 एंड -1 बोथ वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हियर दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं। ठीक है बच्चे लोग, 0 वैल्यू करते हैं तो जीरोस हैं। हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू 1 और -1 ये इस इक्वेशन की फैक्टर भी हैं। क्यों? फैक्टर क्या होता है? उसी से ड्राइव होता है। ये x की जो वैल्यू 1 एंड -1 इसके फैक्टर भी हैं, इसके जीरोस भी हैं, इसके रूट्स भी हैं, है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, आप लोग नाम सुनते जाना, हमने रखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th करेंगे, 4th वाला पार्ट इसका करते हैं, है ना। देखते जाइए, मेहनत से पढ़ते जाइए, एक एक लाइन सीखते जाइए आप सभी लोग। 4th वाला क्या बोल रहा है? px = x + 1, px = x + 1, x + 1, x - 2, x + 1 एंड x - 2 ये रखा हमने, और वैल्यू दिया गया x = -1 एंड 2, एंड वैल्यू दिया गया है x = -1 एंड 2, दो डबल रोल चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम रखते हैं पुट x = हम सबसे पहले चेक करेंगे -1। तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ -1 हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, x + 1
एंड x माइनस 2, -1 +1 -1 -2। देख लीजिए, चेक करिए अच्छे से। -1 +1 देखिए यहाँ 0 हो चुका है, 0, और यहाँ होगा -3। अब 0 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, पूरा 0 ही कर देगा। देखिए हियर, when the value of p equals to -1 be put in this equation, then put in this polynomial, the value goes to 0. So here x equals to -1 is zeros of this polynomial. ठीक है, अब सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, polynomial 2, x + 1 एंड x - 2 रख दीजिए। 2 + 1, 2 - 2। देखिए 2 + 1 कितना हुआ बच्चे लोग? 3 हो चुका है, एंड 2 - 2 कितना हुआ? 0। यहां देखिए सेम रिजल्ट गोज 0। तो आप लिख सकते हैं यस -1 and 2 are zeros of polynomial। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। अगर मार्क्स चाहिए तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, और नहीं चाहिए तो नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिफ्थ वाला देखिए, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर क्या बोला गया है? x इक्वल्स टू 0। इस बार उन्होंने बोल दिया कि x की वैल्यू 0 पुट करनी। ठीक है, कर देते हैं। ये लीजिए 0 की पावर 2, और आपको पता है 0 की पावर 2 0 ही आने वाला है। यस, ये भी देखिए आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। क्या बोला इन्होंने? बोला x की वैल्यू अब 0 पुट करो, रख दिया, 0 ही आएगा। तो पॉलिनोमियल यस, तो आंसर हमारा क्या हुआ? ये लाइन जरूर है लिखना, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल, दिस इज ए, बताइए क्या है बेटा? यस, द वैल्यू ऑफ x इज zeros ऑफ दिस इक्वेशन। आगे बढ़ जाते हैं 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो वाला पार्ट जो मैं लिख रहा हूं, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला पूछा गया है, और इसके बाद जो बताऊंगा वो पूछा गया है। lx प्लस m, lx प्लस m, lx प्लस m। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। lx प्लस m, तो कैसे करेंगे इसको? अब बोला गया है यहां पर x इक्वल्स टू माइनस का m बाई l, और बोला गया है x इक्वल्स टू माइनस का m बाई l। आपको बताना है कि ये जो वैल्यू है, समझिए क्वेश्चन मैथ की, देखिए हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं, जर्मन पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स की भाषा समझिए। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि x की जो वैल्यू है, ये इसका जीरोस है कि नहीं है। x की जो वैल्यू माइनस m बाई एल है, ये इसका जीरोस है या नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, p माइनस का m बाई एल करते हैं पुट, x इक्वल टू माइनस m बाई एल पुट कर देते हैं। जहां जहां l है, x है, वहां वहां m बाई एल आ जाएगा। इस तरीके से हमने पुट किया, l ने l को कैंसिल कर दिया, तो माइनस m प्लस m। देख लीजिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया? 0। यस, तो आंसर हमारा क्या हुआ? यस, द वैल्यू ऑफ x इज ए जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? सुनो, हियर द वैल्यू ऑफ x माइनस m बाई l, द वैल्यू ऑफ x माइनस m बाई l इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? यस लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए, अब देखें
नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखते चलिए, मज़ा आने वाला है, बहुत मेहनत से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक लाइन को समझेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट 3। देखिए यहाँ पर फिर डबल डबल चलने लगा, n कॉमा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, इस तरीके से क्वेश्चन है। शुरू करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन पुट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 3। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, रखिए p माइनस का 1 अपॉन रूट 3, रखिए 3, x का वैल्यू कितना है माइनस का 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूं जिससे और आपको स्पेस मिल जाए और अच्छा लगे। देखिए आ जाओ, देखो ध्यान समझना एक एक लाइन को। 3 इंटू माइनस नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आएगा, 1 अपॉन रूट 3 कितना हुआ बेटा 3 हो गया, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 0 हो गया। ठीक है, तो आप खुश हो गए, यस, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोला गया, पुट x इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, रख लीजिए p 2 अपॉन रूट 3, रख लीजिए, कहाँ है देखिए 3x स्क्वायर माइनस 1, रखिए 3, x की वैल्यू कितना है देखो 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 1। देख लीजिए अच्छे से, फटाफट चेक कर लीजिए, देख लीजिए फटाफट, देखें क्या होगा, 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3 माइनस 1, देखिए 4 माइनस 1 कितना आया 3, आप खुद देख लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए कितना आया 3 आ गया। तो इस वजह से ये इसका जीरोस नहीं होगा। देख लीजिए, खुद चेक करिए, खुद चेक करिए, मुझे बताइए। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ना है हमें, बहुत आसान है ये चीजें, बस रेगुलर रहना है। मैथ्स में क्या है, हमेशा रेगुलर आपको मुझे सुनना है, मुझे आप डेली सुनिए और जो मैं टास्क देता हूं करने को वो करते चलिए, बस आप फिर देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट एक और रह गया है इसमें, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, क्या है पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1, इस तरीके से लिखा हुआ है, एंड x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1/2। तो रख देते हैं, when put the value of x in this polynomial, रख देते हैं 1/2, 2x प्लस 1 रख देते हैं, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो देख कितना आ गया 1 प्लस 1, कितना आ गया 2 आ चुका है। तो देख लीजिए, जैसे आपने इस 2 को देखा तो आप समझ गए, जीरो तो आए नहीं। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं जीरोस फाइंड करो, यहां हमें मिल रहा है नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो काहे का जीरोस, ठीक है, कैसे जीरोस बोल सकते हैं, जीरो है नहीं, वो जीरोस कैसे बोलोगे, इसलिए लोग दो नो, द वैल्यू ऑफ x 1/2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, ना जीरोस है, ना रूट्स है, ना फैक्टर्स है, ध्यान रखना, ये 3 बातें याद रखना हमारी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सीख लिया। अब इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सीख लिया। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या बोला जा रहा है उसको समझना है।
उसको समझना है। ध्यान से देखिए, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल find the zero of polynomial in each of the following cases, in each of the following cases. In each of the following cases. अब आपको देखिए क्वेश्चन बोला गया, अब जस्ट अपोजिट बात की है। अब इन्होंने, मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं फिर बताता हूं। मैंने लिखा पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। सिंपल सी बात। अब इन्होंने जस्ट अपोजिट बात इन्होंने बोला है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्होंने एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, अब बोला है कि इसका जीरोस फाइंड करो। अभी तक क्या बोला था, अभी तक एक पॉलिनोमियल दे रहे थे आपको और एक जीरोस दे रहे थे, बता रहे थे कि इसको इसमें पुट करके देखो, अगर इसको जीरो कर देता है तो जीरोस है, नहीं तो नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला, पॉलिनोमियल है, जीरोस फाइंड करो। सीधी सी बात सामने। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आप तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, सिंपल एक इक्वेशन है, आप तो इसको सॉल्व कर दो। जो भी वैल्यू एक्स की आएगी वो जीरोस हो जाएगा, वही पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए कैसे, समझिए क्या बोला गया है, x प्लस 5। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है, जो भी पॉलिनोमियल गिवन है, आप तो डायरेक्ट उसके सामने जीरो पुट करो। देखिए क्या वैल्यू इसकी है, x प्लस 5 इक्वस टू जीरो। तो कितना हुआ, x इक्वस टू -5। ये लीजिए, ये जो x की वैल्यू है -5, इसका जीरो है। कैसे किया, सिंपल तरीके से जो इक्वेशन दी गई थी उसको हमने जीरो के इक्वल प्रूफ कर दिया। या आपकी भाषा में समझें, क्लास 8 में चैप्टर नंबर 2 में आपने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए होंगे इस टाइप के, आपने देखा होगा वहां पे इस टाइप से खूब बहुत सारे क्वेश्चंस थे। और देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको टफ लग रहा है तो और समझिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझिए, बिल्कुल नहीं डरना है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोला गया है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। कैसे करेंगे, ये लो इसको समझते हैं, बिल्कुल आसान, समझना कैसे। पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्या है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो कितना हुआ, x इक्वल्स टू 5। ये लीजिए, ये जो वैल्यू x की है 5, ये जो वैल्यू x की 5 है, इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। तो चेक कर लीजिए आप, x माइनस 5, एक्स का वैल्यू 5 है, 5 माइनस 5 जीरो। यस, मतलब ये जो वैल्यू x इक्वल्स टू 5 है, इस इक्वेशन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। ये जो वैल्यू 5 है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। x की वैल्यू 5 है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे। जीरोस क्या होता है, वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। ठीक है, जल्दी से करें। थर्ड पार्ट बोला गया है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, इसका हमें जीरोस फाइंड करना है। आपने देखा जीरोस फाइंड करना तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी। आपको मैंने क्या बताया है, पॉलिनोमियल ऑफ, और ध्यान से देखिए, जीरो। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरोस, 2x इक्वल्स टू -5। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, -5/2। x का वैल्यू -5/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अगर आप जो x की वैल्यू है -5/2 इस इक्वेशन में रख के देखोगे, इस पॉलिनोमियल में रख के देखोगे, तो पक्का ही जीरो आंसर आएगा। x की ये वैल्यू, ये इसका रूट्स भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फोर्थ वाला पार्ट, px पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/3।
x का वैल्यू 2/3, x की दिस वैल्यू इस इक्वेशन के लिए जीरोस है। x की वैल्यू 2/3 इस इक्वेशन को जीरो प्रूफ करेगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं? आप रख के चेक कर सकते हैं, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 3x माइनस 2, 3 इंटू 2/3 - 2, तो देखिए 2 - 2 गोज टू रिजल्ट 0। आप समझ गए होंगे। देखिए जो x की वैल्यू 2/3 आई है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस भी है, इस पॉलिनोमियल का रूट्स भी है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स भी है, इस पॉलिनोमियल का, और आगे हम बढ़ेंगे आगे तो मल्टीपल्स कह नहीं सकते लेकिन कह भी सकते हैं। ठीक है, तो 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। ऐसे आप सभी के 3-3 नाम होते हैं किसी के, ऐसे इसके भी 3 नाम हो सकते हैं। फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ की तरफ चलते हैं। एक एक लाइन को ध्यान से समझें, एक चीज को समझें, सुनते जाएं। कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने? फोर्थ कर लिया। फिफ्थ वाला देखते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 3x। देखिए बच्चे लोग, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 0/3। ध्यान रखिए, तो क्या हुआ? x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब x की वैल्यू हम 0 इस पॉलिनोमियल पुट करेंगे तब ये कहीं जाके पॉलिनोमियल 0 होगा। तो ये हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? x की वैल्यू 0 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 6 वाला पार्ट समझते हैं। px इक्वल्स टू ax, और यहां लिखा हुआ है a नॉट इक्वल्स टू 0। समझ लेते हैं। px इक्वल्स टू 0, तो ax इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0/a। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो चुका है। यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर भी x की वैल्यू जो 0 है वो इस इक्वेशन का 0 है। सर यहाँ पर एक बात लिखी है a नॉट इक्वल्स टू 0, इस बात का मतलब थोड़ा बताइए। ये बात का मतलब आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बात जो लिखा हो x a नेवर बी 0, a नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ ये मतलब समझिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में 0 हो जाएगा तो आप ध्यान रखना, हमेशा मैंने आपको बताया था क्लास 8th में रैशनल नंबर क्या होते हैं, बताइए बच्चे लोग। इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नेवर भी बिकम्स 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बात लिखी गई है, क्योंकि उनको पता है जब मल्टीप्लाई करेंगे a हमारा डिवीजन में पहुंचेगा, और a जब डिवीजन में आएगा डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कोई, आप नहीं भी इतना सोचो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम बताने का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि ये लास्ट में ये लाइन लिखी है, इसका मतलब ये है जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर कुछ और होता, अगर मैं लिखता यहाँ पर कितना लिख दूँ, वेरिएबल कोई भी लिख लेता हूँ, सपोज दैट मैं लिखता हूँ px इक्वल्स टू bx, तो मैं यहाँ लिखता क्वेश्चन बनाने के लिए b नेवर भी 0। क्यों? जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो इस तरीके से होता 0/b, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हुआ? b, तो b कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है। और देखते हैं, है ना, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात, अब आप दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओ वहाँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बताया है कि कभी किसी ने पूछ दिया आपसे एक ऐसा क्यों लिखा है, तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप बता नहीं पाओगे, इसलिए। अब देखिए 7th वाला क्वेश्चन, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आएगा, px इक्वल्स टू, देख क्या लिखा है, px इक्वल्स टू cx प्लस डी, px इक्वल्स टू cx प्लस डी एंड c नेवर बी 0। देखिए बच्चे लोग लिखा हुआ है c नॉट इक्वल्स टू 0, देखो लिखा है कि नहीं लिखा, समझ लीजिए बात को, देखिए लिखा है, समझ में आ गया होगा। अब देखो आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, देख लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ px इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो cx प्लस d 0,
सी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन सी। देख लीजिए ये जो c जो है हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ चुका है और इसीलिए इन्होंने बताया है, देख लीजिए इसीलिए इन्होंने बताया है यहाँ पर कि c जीरो नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में आता है उसको जरूर बताएंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। ठीक है बच्चे लोग, देखिए अच्छे से।